व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कलर मत खेलना, अब्दुल भाई नाराज हो जाएगा। और भैया मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, क्या है पूरा मामला देखते हैं। होली से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात हुई होगी तो देखते हैं। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। सुन लो पहलो, जब तुम त्योहार दो बारी बना सकते हो तो ये तो होली अगले दिन क्यों नहीं होती? आप जुम्मा एडजस्ट नहीं कर रहे हैं जो हफ्ते हफ्ते में आ रहा है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अरे भैया कर ही नहीं सकता। जब तक जूता नहीं खाएगा तब तक ताऊ मानेगा नहीं। कि भाई होली शिफ्ट कर दीजिए। आप कह रहे भाई साल में 52 बार जुम्मा आता है, उसे शिफ्ट नहीं करेंगे। होली एक बार आ रही है, उसे शिफ्ट कर दीजिए। तो आप फिर कह रहे हैं 7 दिन, हफ्ते का 7 दिन। सबसे पहले हफ्ता शुरू होता है जुमे के दिन से। आ रही है समझ में? ये योगी और मोदी और बीजेपी पार्टी को क्या अधिकार है हमारे हाथ में बीच में आने का, धर्म के बीच में आने का? कोई मेरे से पूछे जरा, योगी जी आ तो जाए सामने, मेरे से बात करे। मेरे को 63 साल हो गया मेरे को पैदा हुए। सोचता हूँ 63 अपना मना लो फिर। अभी तक तेरी मुलाकात कभी अनुज चौधरी जैसे पुलिसकर्मी से नहीं हुई। एक बार तेरी मुलाकात हो जाएगी ना तो तू अपने पैदा होने पे अफसोस करेगा। बाकी योगी मोदी को तू सामने लाना चाहता है। जिस दिन सामने आ गई योगी जी ना, उस दिन वो पैंट से पीछे तेरे पिलपिला पदार्थ निकलने लगेगा। हिंदुओं की होली और मुस्लिमों का जुम्मा जो रमजान में चल रहा है वो एक ही दिन पड़ रहा है, यानी कल 14 तारीख को। इसी को लेके सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा तो जब अनुज चौधरी ने एक बयान दिया था ये वाला। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें। जब से ये वाला बयान आया है तब से कुछ लोग बिलबिलाने लगे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, होली ही बाद में करो, होली एक दिन बात कर लो, लेकिन जुम्मा उसी दिन होगा। कि भाई भारत में जो त्योहार मना लो, अपना मना लो आराम से, सम्मान से। हिंदुओं ने ले रखा है तो हिंदुओं की होली तो इधर उधर जा सकती है ना। इस सुझाव पर, अनुज चौधरी के सुझाव पर काफ़ी मौलाना लोग सहमत भी हुए कि नहीं नहीं ठीक है, आप 2 बजे तक होली खेल लेना, उसके बाद हम अपना जुम्मा वाला काम करेंगे। लेकिन उनका क्या कर सकते हैं, जिनको तो सिर्फ लठ ही खाना है। अगर उनको उनकी ज़िंदगी में अगर लठ ना मिला तो उनकी ज़िंदगी सफल ही नहीं होती। उसके लिए भी भाई बाहर से लठ मंगवा लिए गए हैं, वो तेल लगे वाले पूरा एकदम बढ़िया से भिगो के रखे गए हैं। जिसको जैसा इंतजाम चाहिए पुलिस वैसा इंतजाम करेगी, क्योंकि इस बात पर सहमति बाबा ने भी दे रखी है। जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी करती है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यकारी तो है नहीं कि होना ही होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में पढ़ सकता है, आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। बिल्कुल भाई, यूपी के मुख्यमंत्री और सीओ संयम से हर चीज समझने वाली बात होती है, समझने वाले समझते हैं। अपनी बात रख दी है और दोनों लोगों की बात सेम है। भाई जिसको मानना है मानो, और जिसको ना मानना है ना मानो, नहीं मानना ही पड़ेगा। तो समझदारी दिखाना है, भाईचारा दिखाना है, वो एडजस्ट करके काम कर ले। बाकी जिसको चाचा के तरीके से होली को ही एक दिन बात हवाबाजी करवा लो, तो होली वाले दिन हो ही जाएगा। क्योंकि समझदारी हो गया, भाईचारा हो गया, ये सब निभाने वाले लोग कुछ अभी हैं हिंदुस्तान में।
जैसे ये चाचा निभा रहे हैं। और गुलाल, किसी गुलाल के साथ खेलूंगा, शिकल देख लो, विजय कट्टर हिंदू नाम है। ये रंग लगने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो कहते हैं ना, जो फतवा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो ये चमड़ी काटी जाएगी, जहन्नम में जाओगे, मैं उससे दावे से कहता हूँ कि तुम दिखा दो किसी किताब में कि ये रंग लगने के बाद हमारा ये हाल होगा। हमने इसे लगा दिया, इसने हमें लगा दिया, और हम ऐसे बात खत्म भाई। रंग लगाओ, गुलाल लगाओ, गले मिलो, भाईचारा निभाओ और बात खत्म। वैसे सरकार ने ये भी बता रखा फ्रेंड है, वो भी कि कोई खेलती है भी हिंदू या कोई वो नहीं है, एक दूसरे के ऊपर जबरदस्ती रंग नहीं लगाएगा। छींटे पड़ जाना, ये वो हो जाना, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जब तक कोई सामने वाला एग्री ना हो, रंग नहीं लगा हो। क्योंकि अगर जबरदस्ती कोई किसी के ऊपर रंग डालेगा तो भाई उसके लिए भी वही लठ तैयार है, वो गलत चीज है, उसका भी इलाज होता है। उनके लिए तैयार है जो कह रहे हैं कि होली एक दिन बात करो। लड़का है ना, यहाँ रोजा खोलने के लिए आया था और उसको ना बेरहमी से बहुत मारा, इतना मारा दीवार में ठोक ठोक के। ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। हमारा कसूर नहीं, हम तो वो भी नहीं, हम तो लड़ाई झगड़े करने वाले में से नहीं, अच्छे लोग हैं, गरीब इंसान है। मोहतरमा, गरीब तो ठीक है, गरीब बहुत लोग हैं देश में, लेकिन तुम लड़ाई झगड़े वाली नहीं हो, ये बात देश कैसे हजम करेगा? क्योंकि अब्बू तो तेरा कुछ ऐसा बोलता है। नहीं, रंग खेलने वाले नहीं है हम रंग खेलने वाले नहीं है मेरे दोस्तों। हम लड़ने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं, हम मर मिटने वाले हैं, हम गर्दनें कटाने वाले हैं। समझा? म्यूजिक पे नाचने वाले हम नहीं है मेरे दोस्तों। ना ना ना, नहीं, हरगिज मत करो। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ नौजवानों। तू ही बता सलमा, तेरी बात माने मिसलीड तेरी करते अब्बू हैं की? भाई। क्योंकि ये तो बोल रहा है कि हम होली वाले नहीं हैं, सिर्फ लड़ाई झगड़े वाले हैं। वैसे दोस्तों ये मामला महू का है, मध्य प्रदेश का, जहां भारत के जीत पर जश्न मनाने वाले लोगों के ऊपर जो पत्थरबाजी करने वाले इसके लौंडे थे, उनको पुलिस उठा ली, जमकर तोड़ी। फिर तो कार्रवाई भी नहीं है ना भड़काऊ भाषण देने के लिए। हमारा लौंडा तो घूमने गया था रात में। कि ये जो 13 तारीख का इन्होंने रखा है, मैं समझता हूँ ये इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। 13 तारीख का मतलब ये है कि छोटी होली 13 तारीख में होती है, बड़ी होली 14 में होगी। दिल्ली के लोग जंतर मंतर पे जाते नहीं हैं, तो यकीनन लोग बिहार से, सॉरी, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, इधर उधर से लोग आएंगे। तो उसमें क्या है कि ये लोग चाहते हैं, ये लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बने कि झगड़े हों, क्योंकि झगड़े में इनको फ़ायदा है, इनको चंदा मिलता है, झगड़े में इनको चंदा मिलता है। जमीयत उलमा हो, पर्सनल बोर्ड हो, इनको चंदा मिलता है झगड़ा जहाँ होता है। ये लोगों से चंदा लेते हैं और फिर उस पर जो है लीगल एड के नाम पर जो है उसको खर्च करने का दिखाते हैं, हालांकि वो सब कुछ होता नहीं है। जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है ना, ये मौलाना पूरा का पूरा बदला नजर आ रहा है। ये किसके तरफ से बैटिंग कर रहा है पता नहीं चल रहा है। अब ये मत कह देना कि मौलाना सुधर गया है। ना 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 ना, सुअर को हमेशा गंदा पानी ही पसंद आता है, वो कीचड़ में ही रहना पसंद करेंगे। उनको साबुन लगा के कितना भी धो लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही छूट मिलेगी वो कूद जाएंगे उसी नाले में। और छूट की बात इसी के साथ भी है, मदरसा अनलीगल चल रहा है ना, उसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तेल पानी तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मियाँ कब तक तेल पानी तलवे चाटने वाला काम करेगा? एक दिन तो बुलडोजर का मूड घूमेगा ही। भाई एक सिंपल सी बात है, जब होली का त्यौहार है, खुशियों का टाइम होता है, हमेशा जब फेस्टिवल होता है, देखो तुम अपना मना लो, तुम ना दूसरी चीज है, अगर जबरदस्ती अगर कोई सामने वाला अग्री नहीं कर रहा है तो मत लगाओ। वो भी गलत है कि अगर जबरदस्ती की जानबूझ के कर रहे हो, कोई बाइक से जा रहा है कुछ भी, वो जबरदस्ती रोक के कि बुरा मत मानो, वो जबरदस्ती मत करो, किसी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन आप किसी को ये बोल रहे हैं अपना फेस्टिवल क्या बोलते हैं एक दिन स्विच कर लो, ये कर लो, ये चीज़ नहीं देती। अरे वाह, बता दो, ऐसा कोई एरिया मार्क करा है कि क्या बोलते हैं 50 गज के अंदर ही सारे त्योहार मनाए जाएंगे? इतनी बड़ी जमीन है भाई, आप फ्रीडम में हो, पब्लिक जगह पर भी है, घर के बाहर खेल रहे हो, आप अपना खेलो होली। पता है क्या है, ये कुछ भड़काऊ भाषण और लोगों की वजह से ना आपस में वो करने लगते हैं लोग। नहीं तो लोग समझदार भी है भाई यार वो। और आप देखना, जब साल में जैसे त्योहार पे जब वाक्य निकल के आएंगे, 2-3 वाक्य आ जाएंगे, 4-5 वाक्य, लेकिन आबादी कितनी बड़ी है, बहुत सारे समझदार लोग भी तो है ना, खेल रहे आराम से। लेकिन वो कुछ लोगों की चुल होती है कि जबरदस्ती कुछ ऐसी हरकत कर देना कि वो बस उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा। और आज भी काफी लोगों में ना मुझे लगता है कि कानून की समझ नहीं है।
वो सोचते हैं हवाबाजी है, ये चीज है। हाँ। और मुझे लगता है कि सबसे पहले ना घर से ही ग्रूमिंग चालू होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा रोल होता है पेरेंटिंग का कि अपने बच्चों को समझा दे भाई ये मत करिए, नहीं तो हम छुड़वाने नहीं आएंगे फिर अगर कुछ बात होगी तो ये चीज़। बाकी यार मैं यही कहना चाहूँगा कि जागो, समझदार बनो। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।